तो नमस्कार। जो भी राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज़रूरी खबर है। जी हाँ, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब खत्म हो गया है। ऑफिशियल कैलेंडर आ चुका है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम आरएसएसबी भी कहते हैं, उसने 2026 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर दी है। मतलब ये जो भी जानकारी है वो सीधी बोर्ड की तरफ से है, तो इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, यानी कि पूरा का पूरा शेड्यूल। अब अपनी डायरी या पेन जो भी है तैयार रखिए, क्योंकि यही वो तारीखें हैं जो आगे की तैयारी का पूरा रास्ता तय करेंगी। तो आइए एक एक करके इन सभी तारीखों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा। ये होगी 18 अप्रैल 2026, दिन शनिवार को, और ये नॉन सीईटी है। इसके बाद मई के महीने में तो बैक टू बैक एग्जाम है। 9 मई को प्रयोगशाला सहायक मतलब लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर है, और उसके ठीक अगले ही दिन 10 मई यानी संडे को लैब असिस्टेंट साइंस का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों ही नॉन सीईटी कैटेगरी में हैं। अब आते हैं जून पर। 18 जून को सुपरवाइजर महिला की भर्ती परीक्षा होगी, और ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली है। और आखिर में 28 जून को है वनपाल यानी फॉरेस्टर की परीक्षा, जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंडर आएगी। अच्छा, इस कैलेंडर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर ध्यान देना होगा, और वो है सीईटी और नॉन सीईटी का फ़र्क। आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है, और तैयारी के लिहाज से ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो सीईटी आखिर ये है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। इसको आप एक तरह की पहली सीढ़ी समझ सकते हैं, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम। कुछ खास सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करने से पहले इसे पास करना जरूरी होता है। और इस कैलेंडर ने ये एकदम साफ कर दिया है कि कौन से एग्जाम सीईटी के अंडर आते हैं और कौन से नहीं। देखिए, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है नॉन सीईटी एग्जाम्स। कौन कौन से? कृषि पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट वाले। इनके लिए सीईटी का कोई चक्कर नहीं है, मतलब रास्ता एकदम सीधा है, सिर्फ एक एग्जाम पर पूरा फोकस करना है। वही दूसरी तरफ है सीईटी बेस्ड एग्जाम्स, जैसे सुपरवाइजर महिला के लिए ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी चाहिए, और वनपाल के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का। तो यहां सीईटी का स्कोर एक चाबी की तरह काम करेगा। वो चाबी होगी तभी आप मेन एग्जाम का ताला खोल पाएंगे। यानी यहां तैयारी 2 लेवल पर करनी होगी। तो अब पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी। अब एक और जरूरी सवाल। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी एग्जाम की तारीखों में कुछ बदलाव हो जाता है या कोई नई अपडेट आ जाती है। तो ऐसे में सबसे सही और भरोसेमंद जानकारी कहां से मिलेगी? इसके लिए जो सबसे जरूरी सलाह है वो खुद बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में दी है। बोर्ड का साफ कहना है कि किसी भी लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.rssb.rajasthan.gov.in, उसी को रेगुलरली चेक करें। बस इसी पर भरोसा करना है, तो इस वेबसाइट को कहीं सेव कर लीजिए। तो अब हमारे पास सारी तारीखें हैं, ये भी पता है कि ऑफिशियल अपडेट्स कहां मिलेंगी। तो अब बचा क्या? जी हां, अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो है तैयारी पर पूरा फोकस करने का टाइम आ गया है। देखिए, जो एक अनिश्चितता थी, जो कंफ्यूजन था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब एक साफ मंजिल भी है और वहां तक पहुंचने की एक डेडलाइन भी। तो अब बस अपनी पूरी एनर्जी एक जगह लगाकर तैयारी में जुट जाने का टाइम है। और आखिर में ये सवाल अब हर उस उम्मीदवार के लिए है जो तैयारी कर रहा है। जब तारीखें इतनी साफ हैं, तो अब लक्ष्य कौन सी परीक्षा है? अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस तरफ अपना पहला कदम आज ही बढ़ाइए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।